अब आपके बीच में फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज को रखने जा रहा हूं जिसके लिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना होगा। सब लोग तैयार? यस। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस। पौलुस ने दूसरा तिमोथी 3:7 में कुछ कहा, आइए पढ़ते हैं जी। सदा सीखती तो सदा और सदा सीखती तो रहनी है, पर सत्य की एक सेकंड मैं आता हूं क्योंकि आपको शायद दूर से नहीं दिख रहा होगा। एक साथ आप लोग भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये आपका बाइबल का वचन है। अब आप सोच के देखिए, पहली मुसीबत यह कि पहला सीखता नहीं है। भाई उसको सिखाओ। पौलुस नेक्स्ट लेवल पे चला गया, बोलता है मैं तो सिखा सिखा के थक गया हूं, फिर भी नहीं सीखती है। अब आपको इसका आगे का पढ़ना है और इसका कनेक्शन देखना है किसके साथ है। सब लोग तैयार? अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। लिखा है जी, और जैसे यन्नेस और यम्रेस, एक सेकंड, जैसे यन्नेस ने और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। ओ ऐसा करो। ये क्या है? ये दो लड़के कौन है? एक का नाम है यन्नेस और दूसरे का नाम है यम्रेस। ये लड़के कौन है? जो मूसा के विरोध में थे और जिन्होंने मूसा का विरोध किया, जो सत्य के विरोध में थे। मूसा सत्य था, ये दो लड़के थे जिसने मूसा का विरोध किया। ये लड़के कौन है? किसके? नो, ये लड़के कौन है? अगर किसी ने बता दिया, मैं आपको चाय पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। किस किस को पता है कि मैं आजकल 39 बुक्स की स्टडी दे रहा हूं, क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स की। और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि प्लीज आपका बाइबल दीजिए पास्टर जी, बीच में से दीजिए, थैंक यू। ये कौन सी बाइबल है? इसको कहते, इसे 66 बुक है इसके अंदर। ओके, इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। एक और बाइबल है जो इसमें से, सॉरी, उसमें से ये बाहर निकली है। वो कौन सी बाइबल है? कैथलिक। उसमें 7 बुक्स एक्स्ट्रा है, 73। ये है 66। कैसे बैठते हैं? मैं जा रहा हूं ब्रदर। अरे कैसे, थोड़ा तो सर हिलाओ, थोड़ा तो ऐसे करो। ऐसे कैसे बैठ सकते हैं आप लोग? हद है भाई, मैं नहीं आऊंगा नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल, जिसमें है 66 बुक, जिसमें से ये बाहर निकले वो कैथलिक बुक, जिसमें 7 बुक्स एक्स्ट्रा हैं, 73 बुक्स। यहां तक ठीक? ये दोनों किसमें से निकली? ये और वो तनाक, जूइश बाइबल, यानी कि जूइश किताबें, तनाक। ओके, उसमें कितनी किताबें? 39। नॉट तोरा, तोरा में 5 है, मैं बात कर रहा हूं तनाक की बात कर रहा हूं मैं। 39 बुक्स। यहां तक ठीक है? तो मेरे पास में, आपके पास में कितने सोर्सेस हैं जीसस को समझने के लिए? मेरा हाथ देख लो, 3। एक है तनाक, दूसरा है कैथलिक और तीसरा है प्रोटेस्टेंट बाइबल। प्रोटेस्टेंट बाइबल कब आया पृथ्वी पे? कब आया? किसने लाया? मार्टिन लूथर। कब? बिटवीन 15 to 16 सेंचुरी। यहां तक ठीक है? मार्टिन लूथर पहले कहां था? कैथलिक में। उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आई और उसको ठीक नहीं लगा, जो कि सच था, और उसने उसको प्रोटेस्ट किया। तो लोगों ने कहा कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका एक ग्रुप है तो इसका नाम रखो प्रोटेस्टेंट्स। उसके बाद से हम लोग आ गए प्रोटेस्टेंट, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, ये वो कैथलिक को छोड़ के जितने भी हैं वो सब एक ही पेड़ के नीचे, जिसको कहते हैं एक अम्ब्रेला छतरी के नीचे, और वो है प्रोटेस्टेंट। यहां तक ठीक? ये किसने तय किया कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 ही बुक होना चाहिए? ये किसने तय किया? शॉकिंग, ऑफ कोर्स। किसने तय किया कि 73 होना चाहिए कैथलिक बुक में? शॉकिंग। किसने तय किया कि ओल्ड टेस्टमेंट तनाक में 39 बुक्स होना चाहिए? अर्ली चर्च फादर्स, जो हमारे जैसे पहले थे, उन्होंने, ऑफ कोर्स। जिसको कहते हैं मापदंड, कैनन, बाइबल का कैनन किसने तय किया? अर्ली चर्च फादर्स ने।
और उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है तो इतना होना चाहिए, ये कैथोलिक बाइबल है तो इतना रखते हैं, ये तनाक है तो इसमें इतना रखते हैं, राइट। अब दूसरा सवाल और सोच समझ के जवाब देना। सब लोग तैयार हैं? परमेश्वर की पहचान बाइबल से होती है? ऑफ कोर्स। क्या परमेश्वर जितना बाइबल में लिखा है उतना ही है या उससे बढ़कर है? उससे बढ़कर है। सही जवाब। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कितना बड़ा है ये 3 किताबें उसको बांध के नहीं रख सकती। परमेश्वर यहां से बहुत बड़ा है। क्या इसके बाहर भी कोई किताबें हैं? ऑफ कोर्स। तो इसको कैसे पता चला कि ये 2 लड़के कौन है? क्योंकि मोसेस ने वो 2 लड़कों का नाम नहीं लिखा, और ये वो 2 लड़के वो हैं। आर यू रेडी फॉर द फोटो? ये वो 2 लड़के हैं जो फिरौन के सामने जादू करते थे। तो मोसे माफ करना, पौलुस को कैसे पता चला कि उसमें से एक का नाम है यनेस और दूसरे का नाम है यम्ब्रेस? इसको कैसे पता चला? तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे द बुक ऑफ जाशेर, अखिलेश जी सब ठीक? पानी पी लीजिए जी। एक किताब है द बुक ऑफ जाशेर, याशेर की पुस्तक। एक पुस्तक है हनोक। यूदा को कैसे पता चला कि यीशु मसीह लाखों के साथ आ रहा है? क्योंकि जूडा ने लिखा है उसको प्रोटेस्टेंट बाइबल में। पौलुस ने लिखा है ये 2 लड़कों के बारे में। पतरस ने लिखा है कि नूहा के वक्त में नूहा प्रचारक था। उसको कैसे पता चला? क्योंकि नूहा प्रचारक है बाइबल में कहीं पे भी नहीं है। मोसेस ने तो कभी नहीं लिखा, जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं। यहां तक ठीक? अब बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारे पास में 3 सोर्सेस हैं। एक है प्रोटेस्टेंट बाइबल, दूसरा है कैथोलिक बाइबल, और तीसरा है तनाक। हमको तीनों का नॉलेज होना चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है। जितना हासिल कर सकते हो हासिल करो। नूहा की, माफ करना, हनोक की किताब गलत नहीं है। पौलुस क्या कहता है? जो अच्छा है उसको ले लो, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ दो। सिंपल। अगर मुझे जोसेफस का नाम सुना है? जो जूइश था जीसस के टाइम पे, उसने जीसस के बारे में बहुत कुछ लिखा जो लूक ने नहीं लिखा। लूक ने नहीं लिखा, जोसेफस ने लिखा है। तो अगर मुझे वहां से कोई रिसोर्सेस मिलता है जीसस के बारे में, मैं तो जानना चाहूंगा। लेकिन मैं एक कंक्लूजन पर आऊंगा कि सब मिलाकर बात क्या है। बाप रे, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं जल्दी से। मैथ्यू कहता है कि जब जीसस मरा तब पर्दा फटा। लूक कहता है कि पर्दा पहले फटा बाद में जीसस मरा। क्या दोनों गलत है? बिल्कुल नहीं। आदमी इधर था, दूसरा आदमी उधर था। जो इधर था मंदिर के पास में, उसने मंदिर का पर्दा पहले देखा। जो वहां था उसने यीशु को मरते हुए पहले देखा। तो जिसने पर्दा को देखा वो लूक है, जिसने यीशु को देखा वो मैथ्यू है। आप समझ गए? रिसोर्स जब इकट्ठा हो रहे, यही तो लिखा है ना लूका ने कि मैंने सब जांच कर, सबको पूछ कर तब लिखा है। ये भी बता देता हूं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन कब लिखा? जीसस के तुरंत बाद या 20-30 साल का गैप है? 20-30 साल का गैप है। तो सोच के देखो 20 साल में कितने लोगों की याददाश्त कहां है, क्या है, हमको नहीं पता। लेकिन जितना लिखा है वो काफी है, और हम जीसस को समझ पा रहे हैं। यहां तक ठीक? ओके, थैंक यू। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ये फोटो क्यों रखा? और ऊपर लिखा है, वापस पढ़ते हैं एक साथ में, लिखा है कि सदा सीखते तो रहते हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तब जाकर वो कहता है कि ये वो लोग हैं जो मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे। सब लोग बोलो निकम्मे। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट में क्या है? बुद्धि भ्रष्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? पहचानते नहीं है। और मैं कौन सी चीज को सिखा रहा हूं? आंखें खोलने के कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं। तो कहता है कि यहां दो लड़के थे जिन्होंने कुछ ऐसा विरोध किया मूसा के वक्त में। सो आर यू रेडी फॉर दिस वन, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं? एक बात पूछूं, सब लोग ठीक? लकड़ी फेंकी, हालांकि वो हारून की थी, वो बात अलग है। लकड़ी फेंकी, क्या सांप बना? क्या ये 2 लड़के जो कि जादूगर थे उस वक्त में फिरौन के, क्या उन्होंने भी अपनी अपनी लकड़ी फेंकी? क्या सांप बना? तो वहां पर कितने टाइप के सांप हैं? 2 टाइप के। दोनों ने लकड़ी फेंका, सांप बना। इसने लकड़ी फेंका, सांप बना। कितने टाइप के सांप है? 2 टाइप। तो वेरी गुड। मूसा का सांप
परमेश्वर की ताकत से बना। यस, दूसरा टाइप का सांप शैतान की ताकत। शैतान की ताकत से बना। विरोध किसका हो रहा है? जो सत्य का विरोध करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? प्लीज कम, सब लोग तैयार हैं? मैं बहुत डीप जा रहा हूं, अगर ताकत है तो सुन लो, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय नमस्ते। ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी समझते हैं? ये बाहर से देख रहा है। जी देख लीजिए सिस्टर, कर लीजिए, बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी होगी, कुछ तो भी होगी। अगर पैसे की बात करें तो मेरा भी दे दो। ये है थर्ड पार्टी, सबका फोकस ये है थर्ड पार्टी। ये बाहर से देख रहा है। इसको एक दिख रहा है सांप मूसा का और दूसरा दिख रहा है सांप जादूगरों का। ये कंफ्यूज है। सही कौन सा है? किसने बोला? आपने बोला। सबका फोकस है तो मैं बात करता हूं। अगर आप लोग सुन रहे हैं, इस व्यक्ति को नहीं पता चल रहा है कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है, क्योंकि सांप दोनों भी है। मूसा ने जो फेंका वो भी सांप, जादूगर ने लकड़ी फेंका वो भी सांप। और यहां पे बात हो रही है, सत्य का विरोध हो रहा है। मूसा कह रहा है कि ये ओरिजिनल है, जादूगर कह रहे हैं कि इसका ओरिजिनल नहीं है, हमारा ओरिजिनल है। आप नहीं समझे आज भी। अन्य भाषा, रभा रभा, शबा शबा, लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, अल्लाह रखा, रिकारा बिकारा सिकारा। इन सब को बोलते वक्त में ये बंदा कंफ्यूज क्यों? एक साथ पूछो क्यों? बताऊंगा मैं, आपसे उम्मीद कहां कर सकता हूं। क्योंकि ये कह रहा है कि ये भी सांप है और ये भी सांप है। देखो तो सही कितने सारे सांप है। अब इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और कौन सा डुप्लीकेट है, इसी का तो विरोध हो रहा था। और ये बात लिखी पौलुस ने कि जैसे लोग थे, विरोध करते थे, सत्य को नहीं पहचानते थे, सीखते तो रहते हैं, जरा बोलिएगा प्लीज, सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। तो कह रहा है कि डैनियल भाई सही कौन सा है? क्योंकि ये भी अन्य भाषा, ये भी अन्य भाषा, ये भी पवित्र आत्मा की भाषा बोल रहा है, आप भी पवित्र, तो मैं मानूं किसको? बाप रे, कंफ्यूजन है कि नहीं? इस व्यक्ति को या तो मैं भटकाऊंगा या तो मूसा, माफ करना, जो क्या बोलते हैं फिरौन के जो लोग हैं वो इसको बहकाएंगे। आजकल क्या चल रहा है आप ही बता दो। ऐसे ही हो रहा है। कौन सा सांप सही है, कौन सा सांप गलत है, नीचे दोनों भी लोटपोट है। देख लो, थोड़ा साइड दे दो उनको, देखना। ये देखो, कब पता चला कि कौन सा ओरिजिनल है? कब पता चला कि ओरिजिनल कौन सा है? जब मूसा के सांप ने उनके सांपों को निगल लिया, मतलब मार दिया। ये सुनो, हम 4 साल से क्या कर रहे हैं? हम 4 साल से जादूगर के सांप को निगल रहे हैं। दूसरे शब्दों में 4 साल से हम जादूगरों के सांप को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सत्य का विरोध करते हैं, विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। लेकिन बेचारा तब तक ये फंस रहा है क्योंकि इसको लगता है ये भी सांप है, ये भी सांप है, ये भी पवित्र आत्मा का दान है, ये भी डैनियल राज भी कहता है पवित्र आत्मा का दान है, मेरा पास्टर भी कहता है पवित्र आत्मा का। बैठो, कितने लोग समझ गए? ये गड़बड़ है कि नहीं? ये गड़बड़ है। तो लिखा है कि 2 तरह के सांप है यहां, एक परमेश्वर की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मैं रखूंगा एक चीज, ओके सब लोग ठीक? मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें सही क्या है गलत क्या है? अगर ये नहीं पता लगा बहुत देर हो जाएगी। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे यही चल रहा है। और वो एक व्यक्ति है जिसको मैं कल से रोस्ट कर रहा हूं, उसका नाम है डॉक्टर शिबू थॉमस। आज से कुछ 15-16 साल पहले मुझे कॉल करता था और कहता था कि डैनियल भाई वर्शिप के लिए आओ, मीटिंग रखिए।
तो मैं जाता था, तुझे याद है अच्छे से डॉक्टर शिबू थॉमस, और मैं जब जाता था, ये पक्का केरला वाला है, यहाँ कोई है केरला वाला? मुझे केरला वाले से कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद केरला जाना चाहता हूँ, लेकिन केरला वालों की एक दिक्कत है, सुनते किसी का नहीं है, बस अपना ही टेप बजाते रहते हैं। कभी बैठ के सुन भी लिया करो, हम बोलते क्या है, नहीं सुनते ये लोग। तो ये उस डाली का, ये उस पेड़ का डाली है इनफैक्ट। तो मैं इसको कल से रोज कर रहा हूँ, और अभी आगे जाके और है इसका पोस्टमार्टम, जब बॉम्बे पहुंचूंगा ऑफिस से करूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। कहता है कि डैनियल राज ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। बोला कैसे? आपने देखा है कि नहीं देखा है? डैनियल राज ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। दरअसल मैं मजाक उड़ा रहा हूं इन जादूगरों के सांप का, और मैं डंके की चोट पे मजाक उड़ाता रहूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि खुल गई है और मुझे पता चल चुका है कि लकड़ी का सांप जादूगर का है या लकड़ी का सांप मूसा का है। और अगर मुझे पता चल गया ये जादूगरों का सांप है, ये इस लड़कों का सांप है, तो मैं तो डंके की चोट पे बोलूंगा ये गलत है। तब जाकर एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, आर यू रेडी फॉर दिस? और वो पोस्ट था, ओ सॉरी, वो पोस्ट था ये वाला, जरा ठीक से देख लीजिएगा। क्या आप इन सब को क्या आपने इन सब को पहचाना? दूसरा वाला यीशु, आगे बोल दो संजय जी, दूसरा वाला आत्मा, दूसरा वाला वचन, दूसरा वाला नींव, दूसरा वाला सेवक। और ये सब कहां है? ये देखो, सबका स्क्रिप्चर दिया हूं। कम, क्या ये लड़का कंफ्यूज होगा? क्योंकि आज क्या है, एक साथ बोल दीजिए, जैसे कि पीछे जा रहा हूं, जैसे कि दो सांप है, दो टाइप के सांप है इनफैक्ट, एक मूसा की तरफ से, एक जादूगरों की तरफ से। ये कंफ्यूज है चोट से, ऑफ कोर्स ये कंफ्यूज है, लेकिन यस वैसे ही जैसे वहां कंफ्यूज है, यहां कितने यीशु हैं? 2। यहां कितने आत्मा है? जोर से 2। यहां कितने वचन है, मतलब गॉस्पल? 2। यहां कितने सेवक है? फाउंडेशन, माफ करना, 2। सेवक कितने हैं? 2। आगे रखूंगा भी एक चीज, तो सब 2 है, जैसे सांप भी। ये लड़का कंफ्यूज होगा कि नहीं? जो फेसबुक और यूट्यूब पे उनको भी सुनते, मुझे भी सुनते, कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? पक्का होंगे। लेकिन इसकी मुसीबत क्या है? आपकी नहीं। कहता है कि या तो वो गलत है, या तो डैनियल राज गलत है, या तो वो सही है, आगे बोल दो, या तो मैं सही हूं, और जो सही कह रहे हैं वो यहां बैठे हैं। आज से 4 साल पहले जिन्होंने मुझे परख लिया, बोला ये आदमी सही है, इसलिए तो आप यहां पे बैठे हैं। एक सेकंड, अगर आपको भी नहीं पता होता, थैंक यू सर, बस अगर आपको भी नहीं पता चलता, आप यहां नहीं होते। और आपको जो फोन आते हैं ना, वो इन्हीं टाइप के लोगों के आते हैं, आपको आपको आपको, राइट? और मेरे साथ तो बहुत है। मुझे कल ब्रदर पूछ रहे थे कि इस टाइप का धमकी आता है कि नहीं आता है। मैंने बोला अभी तक तो नहीं आया। अनिल जी, राइट? एक अच्छी बात क्या है, पूछो, सिर्फ पूछो क्या है? हमने डुप्लीकेट सांप को पकड़ लिया है। दूसरे शब्दों में, हमने डुप्लीकेट वाले सांप को पहचान लिया। अब हम नहीं धोखा खाएंगे, हम खुद भी धोखा नहीं खाएंगे, और दूसरों को भी धोखा खाने नहीं देंगे। यहां तक ठीक है? ओके। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये जो आदमी है जो आपके सामने अभी खड़ा है, ये सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना चिढ़ता क्यों है? यहां कुछ लोग बैठे हैं जिनके मन में प्रश्न होगा कि डैनियल भाई, आप जब भी आते हैं आप लोगों को डांटते क्यों हैं? दूसरे शब्दों में, आप ऐसा करते क्यों हैं? थोड़ा कभी कभी प्यार से बात कर लिया करो। तो उसका जवाब देने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, इसका मतलब है कि आपकी सोच थी पहले, जिसने यस बोला है। ओके, मैं चाहता हूं कि सबका फोकस यहां पर हो, और इसको देखिए और इसको पढ़िए। इफिसियंस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दियोटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। बस एक सेकंड, इसको बाद में पढ़ना। ये कौन है? जीसस। ये वो जीसस है जिसको देखकर जॉन उसके पैरों पे गिर गया। यस, वाह। और डैनियल ने इसको देखा था ओल्ड टेस्टमेंट में। अब आगे पढ़ो जी। वचन 2, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को
तो देख नहीं सकता। बस रुको कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। मैं क्यों चिढ़ता हूं? मैं बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मैं क्यों इतना डांट लगाता हूं? क्योंकि मैं बुरे लोगों को देख नहीं सकता। अभी आगे पढ़ो। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा गया। तो मैं झूठे लोगों के साथ कैसे पेश आऊं जिनको यीशु कहता है कि तू देख तो नहीं सकता? इसका मतलब है कि अगर चर्च देख नहीं सकती तो यीशु भी ऐसे लोगों को देख नहीं सकता। इसलिए तो लिखा है ना मत्ती 7:21 में, मैं तुझे नहीं पहचानता। बताइए, अब आपको पता चला कि हम ऐसा क्यों बात करते हैं? अब आपको पता चला कि गड़बड़ क्या है? अब आपको पता चला कि सांप कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। तो मैं बुरे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जितने आजकल फेसबुक के ऊपर जब लोग नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, खास करके मिल्क ड्रिंकिंग, तो मैं उनके नीचे लिखता हूं जाके दूध पी ले। आपने देखा है ये पोस्ट? मैंने डाला है, जाके क्या पी ले? जाके दूध पी ले। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि फेसबुक के ऊपर मेरे पेज पे मैंने कुछ लोगों को ऐसा छोड़ दिया है अपनी टीम की तरफ से कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको थोड़ा जवाब दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो भी जवाब देते हैं जाके दूध पी ले। अब बताओ, एक छोटा बच्चा यहां पर है, थोड़ा उठा के दिखा दो। उधर एक बेबी है छोटा सा। हाँ, वो आपका लड़की का नाम बता दो, बस ऐसा उठा के दिखा दो। ऐसा उठाओ तो आप भी उठ जाओ। हाँ, ऐसा उठा के दिखा दो। इस बच्चे के हाथ में क्या हम लैपटॉप दे सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि बेटा नीचे एक अंकल खड़े, जाके दे के आओ? इसके हाथ में दे सकते हैं? क्यों? एक, उसको समझ नहीं है। दूसरा, ताकत नहीं है। तीसरा, दूध पीती बच्ची है। चौथा, पांचवा, हो चौथा है भारी है। बात सही है। पांचवा, मैं बता देता हूं, लैपटॉप की कीमत की वैल्यू नहीं है। जो उसके हाथ में है ना, उसको उसका वैल्यू नहीं पता है। उसको लग रहा है खिलौना है, ठपा करके फेंक देगी। कुछ क्रिश्चियंस लोग दूध पीकर है ना मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनको जीसस की मिनिस्ट्री का कीमत नहीं पता है, वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसी बकवास करते हैं। हमको पता चल चुका है, क्योंकि एक उसके हाथ बस एक उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, दूसरा आग का बपतिस्मा देता है और तीसरा भूसी को आग में जलाता है। और यह स्टेटमेंट किसका था? जॉन का। तो जीसस ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, मुझे थोड़ा 20-25 मिनट और दे दीजिए, मैं खत्म करता हूं, आपको नहीं, बात को। तो 20-25 मिनट बैठ सकते हैं और 20-25 मिनट बैठ सकते हैं। और आज कौन सा डे है? सैटरडे। और मैं सैटरडे को झूठ बोलता हूं। बस 20 मिनट दे दो। लगता है ऊपर से गया। आप लोगों से अपेक्षा ही करना गलत हो गया। ओके, तो मैं बुरे लोगों को बर्दाश्त, यीशु कहता है, नहीं करता, तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। और यही वजह है कि आप लोग मुझे ऐसा फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हो। तो अभी और देखो, क्योंकि आपको मैसेज मिल गया अभी, क्योंकि मेरे को झूठे सांप लोग, और मैं उनको एक्सपोज करके रहूंगा, ये झूठा सांप है और ये असली सांप है। यहां तक ठीक?